क्या है गौरी, तुम मुझे चैन से सोने भी नहीं दे सकती क्या? चुप कर कल मुँहे। सारा दिन सोता ही तो रहता है तू। शादी के टाइम तो बड़े बड़े वादे किए थे तुमने। गौरी, मैं तुम्हें राजकुमारी बना के रखूंगा। गौरी, मैं ये करूंगा। गौरी, मैं वो करूंगा। पर जिस दिन से शादी हुई है, सारे वादे मैं ही निभा रही हूँ। गौरी चुप कर जा मेरी माँ, क्या चाहिए तुझे? भूख लगी है मुझे। जल्दी जाओ कालू, मेरे लिए खाना लेकर आओ। ठीक है गौरी, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना लेकर आता हूँ। इतना कहकर कालू जंगल में चला जाता है, जहाँ उसे रानू दाने खाते नजर आती है। रानू को खाते देख कोए के मन में लालच आ जाता है। वो उसके पास जाकर उसे कहता है, अरे रानू, तुम्हें कहाँ से मिले ये इतने अच्छे मोटे मोटे दाने? कालू भैया, ये मैं पहाड़ी के उस तरफ के जंगल से लेकर आई हूँ। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया रानू। अब ये दाने मेरे हुए। अरे अरे, दुष्ट कोए, ये मेरे हैं। वह रानू की बिना बात सुने ही उसे मारना शुरू हो जाता है और उससे दाने छीन लेता है और जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। रानू रोती रह जाती है। मम्मा, ये दुष्ट अंकल कौन थे जिन्होंने हमारा खाना छीन लिया? टोनी बिटिया, तुम फिक्र मत करो। मैं बहुत जल्द तुम्हारे लिए खाने का और इंतजाम करती हूँ। नहीं मम्मा, मेरा पेट भर गया। आप मेरी चिंता मत करो। गौरी, देखो मैं तुम्हारे लिए कितने सारे दाने ले आया। अब तुम पेट भर कर खाना खाओ और मैं सो जाता हूँ। ठीक है कालू, पर मुझे एक बात तो बताओ, इतने सारे दाने तुम्हें कहाँ से मिले आखिर? गौरी, तुम आम खाओ। गुठलियों से तुम्हें क्या मतलब? तुमने कहा था मुझे भूख लगी है, मैं खाना ले आया। अब तुम खाना खाओ, मेरा दिमाग नहीं। ठीक है कालू, मुझे क्या लेना? मुझे तो अपना पेट भरना है। तुम सो जाओ जाकर। इतना कहकर गौरी अपना पेट भरने लग जाती है और कालू सो जाता है, क्योंकि उसने रास्ते में ही अपना पेट इन दानों से भर लिया था। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। जब भी कालू और गौरी को भूख लगती, कालू किसी न किसी पक्षी से खाना छीन लाता। भाइयों, कालू किसी न किसी तरह से हर रोज किसी न किसी पक्षी को बेवकूफ बनाकर या उसके साथ जबरदस्ती कर कर उनका खाना छीन रहा है। आप सही कह रहे हो कबूतर भैया। हमें अब कालू कौवे को सबक सिखाना पड़ेगा। उसके लिए मेरे पास एक तरकीब है। बोलो रानू बहन, क्या तरकीब है तुम्हारे पास? मेरे पास ये मिर्ची का पाउडर है। अब जब भी कालू किसी भी पक्षी के पास आएगा, उसे इस पाउडर का सामना करना पड़ेगा। रानू का प्लान सुनकर सब पक्षी खुश हो जाते हैं और रानू एक एक पूड़ी सबको दे देती है। अगले दिन कालू मुर्गी मौसी के पास जाता है। मौसी, मौसी, मेरी गौरी की तबीयत बहुत खराब है। अगर आप अपना एक अंडा दे देंगी तो मेरी गौरी ठीक हो जाएगी। मुर्गी मौसी उसका ये बहाना समझ जाती है। ठीक है कालू, रुको, मैं लेकर आती हूँ अभी अंडा। अरे वाह, मौसी तो बहुत जल्दी मान गई। मौसी को बेवकूफ बनाना तो चुटकियों का काम निकला। कालू ये सब सोच ही रहा था, तभी मौसी एकदम से कालू की आंखों पर लाल मिर्ची से वार कर देती है। कालू की आंखें जलने लग जाती हैं। हाय रे, मर गया मैं। ये क्या कर दिया मौसी? वही किया जो करना चाहिए था कालू। बहुत छीन लिया तुमने हम सब से खाना। आज के बाद तुम हम सबके खाने की तरफ देखोगे भी नहीं। मुझे माफ कर दो मौसी, मुझे माफ कर दो। मेरी आंखों में पानी डालो। मैं आगे से किसी पक्षी को तंग नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूँ मौसी। मेरे पानी डालो प्लीज, मेरे आंखों में पानी डालो। तभी सब पक्षी मौसी के घर आ जाते हैं। कालू की ये हालत देखकर वे सब खुश हो जाते हैं।
इसलिए दोस्तों हमें किसी के साथ भी झूठ नहीं बोलना चाहिए।